हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर वर्गमूल 3 है। तो त्रिभुज ए बी सी होगा समबाहु त्रिभुज होगा, या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या समकोणीय त्रिभुज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अंदर सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अंदर हम कोट ए प्लस बी का जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो कोट ए गुणा कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? जहां हमें दिया हुआ है a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी के। ठीक है, a प्लस बी जो है वो पाई माइनस सी के बराबर हमें दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है, उसके जो कोण होते हैं उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 180 होता है, और पाई का मतलब है 180। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो सी को उधर भेजा तो पाई माइनस सी हो गया। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कोट a प्लस बी बराबर हो जाएगा कोट पाई माइनस सी के। ठीक है, और जो कि क्या होता है माइनस के कोट सी होता है, क्योंकि पाई माइनस सी माइनस कोट सी हो गया। अब यहाँ पे जो सूत्र है उसके अंदर हम मान रखेंगे कोट ए प्लस बी। ये देखिए कोट ए प्लस बी है, जहां पर माइनस का कोट सी आपका उसके बराबर होगा। तो यहां पर जो कोट ए प्लस बी है उसके स्थान पर आप कोट ए कोट बी माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपने यहां पे लिखा कोट ए गुणा कोट बी माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोट बी बराबर हो जाएगा माइनस के कोट सी के। ठीक है जी, बराबर माइनस का कोट सी। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। ये जो हमने निकाला है इसी का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को आगे हम हल करेंगे। तो आगे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा कोट ए, यहां पे लिखेंगे कोट ए गुणा कोट बी माइनस 1 बराबर माइनस का कोट ए कोट सी माइनस कोट बी कोट सी। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा कोट ए गुणा कोट बी बराबर 1, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये समीकरण 1 जो है ये तो हमने बना लिया। अब हम इस समीकरण 1 की सहायता से जो हमें दिया हुआ है उसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि आपका जो कोट ए है प्लस कोट बी है प्लस कोट सी है वो बराबर दे रखा था वर्गमूल 3 के। यदि हम इनके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी प्लस कोट स्क्वायर सी। ठीक है, और प्लस साथ में मैं क्या कर रहा हूं, 2 सिग्मा लिख देता हूं। 2 सिग्मा कोट ए कोट बी बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, क्योंकि सिग्मा कोट ए कोट बी बराबर 1 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं? हम यहाँ पे पाएंगे कि कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी प्लस कोट स्क्वायर सी, और प्लस में क्या है 2 सिग्मा कोट ए गुणा कोट बी बराबर, ये जो 3 है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 सिग्मा कोट ए गुणा कोट बी। कहां से आया? 1 का मान यदि सिग्मा कोट ए कोट बी है तो 3 का मान क्या होगा? 3 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा कोट ए कोट बी हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इसको हल करते हैं तो आगे हम पाएंगे, यहाँ पे जब हमने इसको हल किया तो हमने देखा कि कोट स्क्वायर ए आपका ऐसा कैसा था। ठीक है, सिग्मा को हटाना है हमें, तो कोट स्क्वायर ए सिग्मा के स्थान पे क्या आएगा देखना अभी, कोट स्क्वायर बी प्लस कोट स्क्वायर सी
माइनस कोट ए कोट बी माइनस कोट बी कोट सी माइनस कोट ए कोट सी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा था इसको हम इधर इधर लेके आ गए, यानी 2 सिग्मा था 3 सिग्मा था, तो 2 से 3 हमने उसके स्थान पे ये रख दिया। अब यदि ये जो आपने निकाला है इसको यदि आप 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, तो यहां पे लाइन लिखेंगे 2 से गुणा और भाग करने पर, ठीक है, और भाग करने पर 2 से ही आपने गुणा कर दिया और 2 से ही आपने भाग दे दिया। तो जब आपने ऐसा किया तो ये क्या बन जाएगा, सबका होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा, मैं यहां पे लिखवाता हूं आपको, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, कोट ए माइनस कोट बी का स्क्वायर प्लस कोट बी माइनस कोट सी का स्क्वायर प्लस कोट सी माइनस कोट ए का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है, क्योंकि 2 से भाग भी दिया था ना अपन ने, तो बटे में क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, बराबर हो गया 0 के। अब देखिए ये 0 के बराबर है, 2 उधर चला गया तो 0 हो गया। तो कोट ए बराबर कोट बी बराबर कोट सी, ये तीनों क्या हैं, बराबर आए हैं। यदि कोट ए बराबर है कोट बी के बराबर है कोट सी के, ठीक है, क्योंकि 0 तो तभी आएगा ना जब इनमें से किसी एक का मान 0 होगा। ठीक है, तो कोट ए कोट बी कोट सी यदि आप बराबर करते हैं तो वो तभी हो सकता है जब ए जो है वो बी के बराबर हो और सी के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और यही हमें पता करना था कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।